हाँ जी, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा और आप आपका कार्य में व्यस्त होगा। आज आप बात करेंगे मारवाड़ प्रजामंडल की। मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में पहले तो आप थ्योरी पढ़ेंगे और मारवाड़ प्रजामंडल थ्योरी पढ़ने के बाद में मारवाड़ प्रजामंडल में जितना ही विगत परीक्षा में प्रश्न आ रहा है बारे में बात करेला। आज की क्लास है थारे वीडियो वीडियो की एग्जाम सीईटी एलडीसी और राजस्थान में फोर्थ ग्रेड की भाई साहब क्या आ चुकी है, भर्ती आ चुकी है। लगभग 24,793 पदों पे आ चुकी है। लगभग 25,000 पद है आपके। तो ये फोर्थ ग्रेड वीडियो ग्राम सेवक और एलडीसी की जो भर्तियां हैं इनके लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। अब बात करते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है उसके बारे में। अब बात करते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब कि राजस्थान में कौन से स्थान में, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ये जो प्रश्न है भाई साहब कनिष्ठ अनुदेशक का पेपर हुआ था उसमें पूछा था। इसमें ऑप्शन दे रखे थे जोधपुर, कोटा, मेवाड़ और अलवर। जोधपुर, कोटा, मेवाड़ और अलवर। अब बात करेंगे अपन जी प्रजामंडल के बारे में पढ़ना। अपन भी प्रजामंडल को नाम है मारवाड़। का नाम है मारवाड़। प्रजामंडल आ रहे था सो वार्ड मारवाड़। देखो प्रजामंडल को नाम है कौन सा वार्ड, मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल। अब मारवाड़ प्रजामंडल पहले पढ़ो अपन की पृष्ठभूमि पढ़नी पड़ती। पृष्ठभूमि का माय थन मारवाड़ जो प्रजामंडल है ये खाने सुननी पड़ती। बात करा अपन 1909 स्टार्ट करा। 1909 का माई मारवाड़ और मारवाड़ की जनता है और मारवाड़ एक तरफ सरकार है। आज दुनिया का मध्य कहीं चलता वैसा मतभेद चलता, मतभेद चलता। मतलब मारवाड़ की जगह जनता है ना बा दुनिया बा मारवाड़ को जो शासन है वे के बारे में अनाप शनाप बोलती, उल्टी सीधी बोलती। जब उल्टी सीधी बोलती जना राजा गए जस्ती को नहीं कि दुनिया अपना बारे में क्यों बोल रहे यार। ये आ राजा के जच्ची को नहीं राजा काटे 1909 के माए कद काटे 1909 का माँ एक एक्ट लिया भी को नाम है मारवाड़ राजद्रोह एक्ट। मारवाड़ राजद्रोह एक्ट एक एक्ट आवा 1909 का माँ भी को नाम है मारवाड़ राजद्रोह एक्ट। ये एक्ट की विशेष बात कही है कि कमा मारवाड़ सरकार या मारवाड़ जो कुशासन है, मारवाड़ को शासन है या मारवाड़ को जो राज्य है वो कहीं का है। वो ये है क्या भाई साहब कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर मारवाड़ सरकार के खिलाफ बोल रहे ने तो बुकी का अंडर आओ लो, राजद्रोह का अंडर आओ लो। आ लो भाई अब बात सुनते हैं मारवाड़ की जनता तो कहीं होगी शांत होगी। अब करा तो करा के धीरे धीरे यहाँ बीता बीता साल आई 1914 की, 1914-15 की बात आई। और 1914-15 में एक व्यक्ति जागे जी का नाम है जय नारायण व्यास। 1914-15 में एक व्यक्ति आवे मारवाड़ संबंधित भी को नाम है जय नारायण व्यास। और जय नारायण व्यास ही मारवाड़ की जनता जागरूक करवाओ कहीं करे वैसा प्रयास करे। अब बात करें आप 1914-15 की। अब 1914-15 में मारवाड़ के अंदर मारवाड़ मरुधर हितकारिणी सभा, मारवाड़ मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की। ठीक है, मारवाड़ में अतिशय स्थावली जगह की हद को नहीं है। अब मारवाड़ प्रजामंडल थान याद करवाऊं पहले एक डायलॉग याद रखना है बॉलीवुड फिल्म को है, ना तुम कम हो ना हम कम हैं,
ना तुम कम हो ना हम कम है, तुम हो तो हम है। इधर इसका मतलब क्या हुआ, इधर मारवाड़ की जो जनता है वो करेगी प्रमुख संस्था स्थापित। जो ही संस्था पॉपुलर हुई, इधर मारवाड़ की सरकार ने क्या कर दिया, उसे प्रतिबंध कर दिया। फिर प्रतिबंध करने के बाद फिर से क्या करेगी, उस संस्था को क्या करेगी, दूसरी संस्था स्थापित करेगी। मारवाड़ की जनता, ये दिग्गज जो नेता थे ये करेंगे, और उसके बाद में जो मारवाड़ सरकार है ये फिर से उस जो संस्था है उसको प्रतिबंधित करेगी। अब ये मारवाड़ जो हितकारिणी सभा है इसकी स्थापना तो जयनारायण व्यास ने कर दी 1914-15 के अंदर, ठीक है। अब ये संस्था जो ही पॉपुलर हुई, ये संस्था जो ही पॉपुलर हुई 2-3 साल के अंदर, उसके बाद में ये पता चला कौन सी सरकार को, मारवाड़ सरकार। कौन सी सरकार को पता चला, मारवाड़ सरकार को पता चला। जब मारवाड़ सरकार ने कहा ना तुम कम हो ना हम कम है, तुम हो तो हम इसे क्या कर दिया भाई साहब, प्रतिबंधित कर दिया। क्या कर दिया रे, प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, जब इस संस्था को प्रतिबंधित किया गया तब एक व्यक्ति आया, कौन, 1918 में। कौन आता है, 1918 में एक व्यक्ति आता है, चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा नाम का एक व्यक्ति आता है और ये कहता है मारवाड़ सरकार को, ना तुम कम हो ना हम कम है, तुम हो तो हमें। ये करता है एक संस्था की स्थापना जिसका नाम था मारवाड़ हितकारिणी सभा। कौन सी सभा थी भाई साहब, मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना करता आपके कौन, चांदमल सुराणा। कौन करता है, चांदमल सुराणा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना करती है। जो ही ये सभा पॉपुलर होती है, जो ही मारवाड़ सरकार इस पे क्या करती है भाई साहब, प्रतिबंध लगाती है और कहती है ना तुम कम हो ना हम कम है, तुम हो तो हम, ठीक है। उसके बाद में 1918 के बाद में आपके सन आता है 1920 का। कौन सा आता है, 1920 का। 1920 की घटना पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, 1919 का राजस्थान सेवा संघ। क्या पढ़ना पड़ेगा भाई साहब, 1919 में सन आया 1919 में एक आता आपके कौन सा संघ, राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ आता है, और इस राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वो कहाँ की जाती है भाई साहब, वर्धा महाराष्ट्र में की जाती है। और इसकी स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे भाई साहब, वे था है बहुत ही डाकू टाइप आदमी, आप बाबू नाम का ही हो, विजय सिंह पथिक का ही हो भाई साहब, विजय सिंह पथिक नाम हो। और ध्यान का रखना है, ये राजस्थान सेवा संघ है, एक ही कहीं तरह तबादलो कर दियो, मतलब स्थानांतरण कर दियो कद 1920 का माए, और खटे कर दियो अजमेर में, अजमेर में कर दियो। अब अजमेर में करे बाद में अब बात पता चली जयनारायण व्यास ने। अब थे बताओ जयनारायण व्यास, अब मारवाड़ में थोड़ी डिटेल आके अति बड़ी संस्था को तबादलो की जाओ अजमेर में कर दियो, वो भी कांकड़ उबाड़ा पगा जयनारायण व्यास भाग्य जाने के जा अजमेर किधर जावी, अजमेर जावी जना अजमेर में जार एक अधिवेशन में भाग लेवी, और भाग लेवी जब बढ़िया बढ़िया बातों को अनकाइन तरह नॉलेज मिल रहा है, कुछ मोटिवेशन मिल रहा है, जना ये संस्था की तर्ज पर मारवाड़ के अंदर सनावा 1920 में क्या की स्थापना कर दी, मारवाड़ सेवा संघ। क्या की स्थापना कर दी भाई साहब ने, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कर दी। क्या की स्थापना कर दी, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कर दी। और कौन करी, जयनारायण व्यास की स्थापना करी, ठीक है। अब जब मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कर दी जयनारायण व्यास थी, अब कुछ समय बाद भाई साहब आ संस्था का जाए पॉपुलर हो जाए, ये बात को विरोध पड़ा कि मारवाड़ सरकार ने, तो मारवाड़ सरकार को एक ही डायलॉग हो, ना तुम कम हो ना हम कम है, तुम हो तो हम है। तो ये संस्था फिर से क्या कर दी जाती है भाई साहब, प्रतिबंधित कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, प्रतिबंधित कर दी जाती है। अब आगे ही आपकी मारवाड़ जो सरकार है ये जनता से क्या हो गई है भाई साहब, परेशान हो गई है, इतनी हद से ज्यादा परेशान हो गई है, कि पूछो ही मत। अब बात करते हैं 1920 में, जब ये मारवाड़ सेवा संघ है इसको प्रतिबंधित किया गया, तब 1920 में आपके एक एक्ट पारित होता है मारवाड़ सरकार द्वारा, मारवाड़ प्रेस एक्ट।
मारवाड़ प्रदेश एक्ट, ये एक्ट पारित होता है भाई साहब। इस एक्ट में आपको जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि मारवाड़ जो सरकार है उसने क्या कहा कि जनता को ये कहा, अगर कोई भी जनता या कोई भी व्यक्ति या कोई भी बड़ा दिग्गज नेता जनता को भड़काने का प्रयास करेगा, उसके बाद में क्या करेगा भाई साहब, उसके बाद में कोई भी पत्रिकाएं निकालेगा, कोई भी समाचार पत्र निकालेगा, तो इस पे क्या लगाया जाएगा, राजद्रोह का मुकदमा। किसका मुकदमा लगाया जाएगा भाई साहब, राजद्रोह का मुकदमा लगाया जाएगा। और ये कौन सा एक्ट की बात थी, मारवाड़ जो प्रेस एक्ट है इसकी बात थी, ठीक है। ये जो प्रेस एक्ट है आपके 1920 में आता है, और 1920 में आने के बाद में इसमें क्या होता है आपके, ये एक्ट लागू हो जाता है कहां, मारवाड़ में। अब ऐसे ही बढ़ते 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 2 साल रेंगते 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 भाई साहब पहुंचे मारवाड़ में। फिर से मारवाड़ में 2 साल के से तैसे करके मारवाड़ की जो जनता है उसने निकाली, और उसके बाद में जब ये राजद्रोह एक्ट हुआ उसके बाद में थोड़ी जनता शांत हो गई, और सन आया भाई साहब 1923 का। सन कौन सा आया, 1923 का सन आया। और 1923 के सन में आपको ध्यान क्या रखना है, जो मारवाड़ हितकारिणी सभा थी, कौन सी सभा थी, मारवाड़ जो हितकारिणी सभा थी, उसका जयनारायण व्यास ने क्या किया भाई साहब, पुनर्गठन किया। क्या किया, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी जो सभा थी, हितकारिणी सभा, इसका पुनर्गठन किया किसने, जय नारायण व्यास ने। जय नारायण व्यास रे, जय नारायण व्यास ने क्या किया, इसका पुनर्गठन किया। क्वेश्चन क्या पूछेगा, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की, तो आपका राइट आंसर क्या नहीं होना चाहिए, जय नारायण व्यास नहीं होना चाहिए, जबकि इसका आंसर क्या होगा, चांदमल सुराणा। एक शब्द लगता है, एक शब्द लग गया, पुनर्गठन, मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किसने किया, यह शब्द लगते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जय नारायण व्यास। इसका आंसर क्या जाएगा भाई साहब, जय नारायण व्यास जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। 1923 के अंदर जब मारवाड़ हितकारिणी सभा का क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया, तब कुछ समय पश्चात क्या होगी, ये सहस्त्रापी बंद हो जाती है, और मारवाड़ सरकार फिर से कहती है, ना तुम कम हो ना हम कम है, तुम हो तो हम है, तुम ना तुम कम हो ना हम कम है, तुम हो तो हम। अब बात करते हैं, जय नारायण व्यास भी क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और जय नारायण व्यास 3-4 साल क्या करते हैं, आराम करते हैं। आराम क्या करते हैं, मतलब जनता को जागरूक करने का प्रयास तो करते रहते हैं, पर इतने पॉपुलर तरीके से जैसे पहले उत्साह था वैसे नहीं रहता। उसके बाद में सीधे पढ़ेंगे हम, कौन सा सन आएगा, 1927 सन आता आपके, कौन सा 27, 1927 का सन आया। और 1927 का जब सन आया तब मारवाड़ की जय नारायण व्यास को पता चला कि बंबई जाएंगे हम तो घूमने। कहाँ जाएंगे भाई साहब, बंबई जाएंगे घूमने, और उबी कांकड़ उबाड़ा पगे भागा की जहाँ बंबई कौन भागा, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास कहीं कहीं बंबई जार कौन से अधिवेशन में भाग ले, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद को अधिवेशन चाल जो की जा बंबई में। सन आवा 1927 के अंदर एक अधिवेशन चाल रही हो, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद को अधिवेशन चाल रही हो कि बंबई में, किसा चाल रहे हो भाई साहब, बंबई में चाल रहे हो। बिकमा भाग ले बन गया था पुणे माणिक्य लाल वर्मा। जब माणिक्य लाल वर्मा भाग लेवा गया किजा लेवा गया, बंबई में गया। जब माणिक्य लाल वर्मा भाग लेवा गया तो खतरनाक दिग्गज ने तारे किजा बंबई के मार, क्योंकि विशाल अधिवेशन हो, आज संस्था बड़ी है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ठीक है। वो बहुत शानदार अधिवेशन चाल रहे हो, बहुत चीजा सीखपान मिली कि आपा ए गलती करी जना आप लोग कहीं आंदोलन कहीं हो असफल हो। आज तक कारण क्यों हुआ असफल होगा को कि ए गलती करी आपा जना आंदोलन में सफल हो। अब कहीं तो बटों भाग्या आया कौन था रे, जय नारायण व्यास। जो बटों भाग्या बंबई उबी कांकड़ भाग्या आया ने जना कहीं करियो। बात आई 1929 में किजा पूगा, 1929 में मारवाड़ पूगा, किधर पूगा 1929 में मारवाड़ पूगा तब। और फिर से राजा को कहने लगे, मारवाड़ सरकार को कहने लगे, कौन आपके जय नारायण व्यास, ना तुम कम हो ना हम कम है, तुम हो तो हम है, ना तुम कम हो ना हम कम है, तुम हो तो हम है। और 1929 में आते स्थापना करते हैं किसकी तर्ज पे,
अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की तर्ज में स्थापना करते हैं आपके किसकी? मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। मारवाड़ देशी राज्य, मारवाड़ देशी राज्य जो लोक परिषद है इसकी क्या करते हैं भाई साहब? स्थापना करते हैं। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की जाती है किसकी तर्ज पर? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की तर्ज पर। और कब की जाती है? 1929 में। और कहाँ की जाती है? आपके जोधपुर में। कहाँ की जाती है भाई साहब? जोधपुर में की जाती है। अब ये संस्था चुपचाप ही स्थापित की किसने? मारवाड़ के किसने? जय नारायण व्यास ने। क्योंकि अब इसका क्या नहीं करेंगे हम? हौला नहीं करेंगे, ठीक है, जनता को बताएंगे नहीं, मारवाड़ सरकार को पता नहीं चलती, क्योंकि कुछ गद्दार हैं जो बैठे हुए हैं आपके किसमें? मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद के जो अधिवेशन आपके मारवाड़ का बोल रहा हूँ, अखिल भारतीय नहीं बोल रहा, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद है, इसमें इसका जो अधिवेशन है इसमें कुछ मारवाड़ सरकार के भी क्या बैठे? गद्दार बैठे, और उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। अपना पेट भरता भाड़ में जाए जनता, बस यही ध्यान रखते हैं आप। तो ये मारवाड़ सदस्य के कुछ लोग थे जो गद्दार थे, ठीक है। अब बात आया 1931 की, बोलो कब की बात आया? 1931 की। अब 1931 में थोड़ी थोड़ी संस्था कहीं उभा लगी, पॉपुलर होगा लगी, थोड़ा थोड़ा लोग जुड़वा लग गया। और जुड़वा लग गया जरा ये सोचो कि अपन मारवाड़ में कई तरह वो अधिवेशन करता है तो अपन आपने जूत लागला। जब अब बात ये सोची चाहे अधिवेशन बुलाया क्या को? मारवाड़ देशी राज्य, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद को अधिवेशन बुलायो 1931 का माए। अब खट्टे बुलासी मारवाड़ में थोड़ी बुलासी ना गुरुजी, मारवाड़ में बुलाता है तो असंस्था ही प्रतिबंधित हो जाए। जरा किधर बुलावी? पुष्कर अजमेर में। किधर बुलावी साहब? पुष्कर अजमेर में कहीं बुलावी? अधिवेशन बुलावी मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद को। और एक ही अध्यक्षता करवाला व्यक्ति ही कौन है करे? एक ही जगह अध्यक्षता करी ने वे कौन करी? चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा साहब कहीं करेंगे अध्यक्षता करी। और एक जगह महासचिव बनी। कौन सा सचिव? महासचिव बनी। वे कौन बनी था भाई साहब? वे बड़बाड़ जगह व्यक्ति वे कौन सा था? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। अब ध्यान की राखना है इकमा मेन नेता बे थारे मेन नेता इस संस्था ये अधिवेशन में भाग ले। मारवाड़ देशी राज्य जो लोक परिषद है ये एक अधिवेशन में भाग ले, ठीक है। और ये अधिवेशन में जगह भाग ले बड़ा वे नेता ने जगह का एक नंबर आवे भाग लेने वाले नेता, भाग लेने वाले नेता जिनमें एक नंबर पे आता आपके कौन? मणिलाल कोठारी। कौन सा कोठारी? मणिलाल कोठारी। एक आता आपके मणिलाल कोठारी, एक आता है काका कालेलकर। कौन सा लेलकर? काका कालेलकर। कौन आता है? मणिलाल कोठारी, काका कालेलकर। एक आती है आपकी कौन सी? गांधी जी की पत्नी भाई साहब, कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी। कौन से गांधी जी की पत्नी आती है? कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी आती है, ठीक है। अब मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई साहब, इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसकी सीमा नहीं है। ये अधिवेशन मेरे साथ याद करो, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन 1931 में पुष्कर अजमेर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता चांदमल सुराणा ने की और इसके महासचिव बनाए गए आपके किसे? जय नारायण व्यास को। इस अधिवेशन में जो भाग लेने वाले मुख्य व्यक्ति थे जिनमें मणिलाल कोठारी, काका कालेलकर और एक थी कस्तूरबा गांधी जो गांधी जी क्या थी? धर्म पत्नी थी। तो ये था आपका जो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद है इसका अधिवेशन था, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? अब आपकी आती है 1931 में दो चीजें क्या आती है? 1931 में एक चीज आती है, आगे जो ध्यान रखना आपको 10 मई 1931 में जय नारायण व्यास। कौन से व्यास? जो जय नारायण व्यास हैं, जय नारायण व्यास जी हैं, ये किसकी स्थापना करते हैं? मारवाड़ यूथ लीग की। किसकी स्थापना करते हैं भाई साहब? मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा। क्यों की जाती है? कि मारवाड़ यूथ लीग का जो जय नारायण व्यास का
स्थापित करने का जो उद्देश्य था वो क्या था कि मारवाड़ में जितने भी युवा हैं, जितने भी जोशीले युवा हैं, उनको क्या करना, एकजुट करना और मारवाड़ जो सरकार है इसके खिलाफ खड़ा करना। और इसकी स्थापना की आपके कब, 10 मई 1931 में। और कौन सा संगठन बना दिया, मारवाड़ यूथ लीग। अरे कौन सा संगठन बना दिया, मारवाड़ यूथ लीग। उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है, सन 1931 के बाद में एक सन आता आपके 1932 का। सन आया कौन सा, 1932 का। 1932 में भाई साहब क्या होता है आपके, 1932 में मारवाड़ में छगनराज चौपासनी वाला को क्या बनाया गया, मंत्री बनाया गया। इस छगनराज चौपासनी वाला के सहयोग से जिसकी स्थापना होती है आपके, इसकी स्थापना होती है बाल भारत सभा की। बोलो किसकी स्थापना होती है भाई साहब, बाल भारत सभा। 1932 में मारवाड़ में बाल भारत सभा की स्थापना होती है। और इसके जो मंत्री बनते हैं या अध्यक्ष बनते हैं छगन राज चौपासनी वाला। छगन राज चौपासनी वाला क्या बनते हैं, इसके अध्यक्ष या मंत्री बनते हैं। 1932 में इसकी स्थापना होती है बाल भारत सभा की। अब आपको ध्यान क्या रखना है, छगन राज जो चौपासनी वाला है इनके बारे में। दिन आया कौन सा, 26 जनवरी 1932 का। भाई साहब जो दिन आया आपके वो कौन सा आया रे, 26 जनवरी 1932 का। इस 26 जनवरी 1932 के दिन मारवाड़ में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और छगनराज चौपासनी वाला के सहयोग से मारवाड़ में क्या, सर्वप्रथम छगनराज चौपासनी वाला के सहयोग से मारवाड़ में सर्वप्रथम क्या लहराया गया, झंडा लहराया गया। झंडा फहराया गया या झंडा लहराया गया। ये बात आती है 26 जनवरी 1932 की। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट आपके कौन सी, स्वाधीनता दिवस मना दिया। उसके बाद में सन आया आपके कौन सा, मारवाड़ सन आया 1934। कौन सा आया भाई साहब, सन आता है 1934 का। सन आया 1934 का। उसके बाद में मारवाड़ सरकार ने कहा किसके बारे में, ये झंडा फहराया। अब ऐसे बताओ आप, एक सवाल है मेरा कि जब मारवाड़ के लोग झंडा फहराते हैं तब मारवाड़ जो सरकार है वो झंडे पे प्रतिबंध क्यों लगाती है भाई साहब, ये बताओ क्यों लगाती है। मारवाड़ जो प्रजामंडल नहीं, राजस्थान के जितने भी प्रजामंडल थे वो प्रजामंडल करने का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, जनता में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। हमने तो सबने यही पढ़ रखा है, बस आता है सबसे पहले पॉइंट दिखाता है टीचर, जनता में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। जो मेन कारण था ना इसका, मारवाड़ जोधपुर जयपुर जितने भी प्रजामंडल है इनको स्थापित करने का मेन जो कारण था कि इसमें जो अंग्रेज है, अंग्रेज और जो राजा है उनके बीच में जो अंग्रेज और राजा है जिनके बीच में अच्छे संबंध है उनको क्या करना भाई साहब, दूर करना। क्योंकि अंग्रेजी या ब्रिटिश सरकार है कि आपके अनुसार शासन चलाती थी किसी भी रियासत में। जो रियासत ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाती थी वो किसके अनुसार शासन चलता था, उसका ब्रिटिश सरकार के अनुसार। तब मारवाड़ या जोधपुर जयपुर जितने भी जनता है, बीकानेर उदयपुर जितने भी प्रजामंडल है, इन ब्रिटिश और मारवाड़ सरकार के बीच में, ब्रिटिश और राजा के बीच में आपसी जो संबंध है इनको क्या करना, तोड़ना। तो मेन कारण होता है ना वो ये था, कोई उत्तरदायी शासन की स्थापना करना नहीं था। हाँ था, मानते हैं उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। जबकि जड़ की बात करूं तो राजा और जो ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी है उनके बीच के आपसी संबंध को क्या करना, तोड़ना। यही आपके कौन सा प्रजामंडल था, मारवाड़ प्रजामंडल। बात आई 1934 की। अब छगनराज चौपासनी वाला ने क्या फहरा दिया भाई साहब, झंडा फहरा दिया। अब झंडा फहराया तब 1934 में ये बात पता चली किसको, 1934 में मारवाड़ सरकार को बात पता चली और मारवाड़ सरकार ने मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी एक्ट निकाला। क्या निकाला भाई साहब, मारवाड़ पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस। मारवाड़ पब्लिक सेफ्टी, मारवाड़ पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस, ये एक्ट निकाला आपके कब, 1934 में निकाला। इस एक्ट की मुख्य क्या बात थी कि अगर कोई भी व्यक्ति मारवाड़ में क्या करता है, जनसभाओं का आयोजन करता है
जनता को जागरूक करने का कार्य करता है और कोई भी किसी भी प्रकार का भीड़ भड़ाका करता है और मारवाड़ सरकार के विरुद्ध उसे भड़काने का कार्य करता है तो उसी पर क्या लगाया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये बात तो हमने भी पढ़ ली, ये बात पढ़ी थी। जबकि एक विशेष पॉइंट और आता है इसमें, मारवाड़ आपके पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस है, इसमें मेन बात ये आती है कि मारवाड़ सरकार ने साफ साफ कह दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति 5 से अधिक समूह के साथ पाया गया तब मारवाड़ सरकार उसे क्या डालेगी, जेल में डालेगी। भाई साहब आ बात बेरो पड़ते हैं तो जनता कहेंगे आ लियो भाई मैं के कर दियो यहाँ को, मान क्यों जेल में गिरो, 5 जना तो आप ग्राहक तलाश का, 5 जना बतला बबरी का कर दियो, प्रतिबंध लगा दियो भाई साहब। अब करे तो करे के जनता फिर परेशान। उसके बाद में 1934 में ये एक्ट आया कि 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ आपके नहीं दिख सकते, अगर दिख गए तो क्या करेंगे भाई साहब, जेल में डाल देंगे। ठीक है, आपका कौन सा एक्ट था ये, मारवाड़ पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस, मारवाड़ पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस। ये थी मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसकी पृष्ठभूमि। इसकी पृष्ठभूमि को हम एक बार फिर देख लेते हैं, उसके बाद में मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसको क्या करते हैं भाई साहब, स्थापित करते हैं। देखो अब मैं बता देता हूँ, मारवाड़ जो प्रजामंडल है किसकी, मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसमें जो देखो जनता को जागरूक करने का कार्य, जन जागृति का कार्य वो करते हैं आपके कौन, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। और आगे मैं दिखा दूंगा इनके बारे में। तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है, मारवाड़ में जन जागृति का कार्य जय नारायण व्यास ने किया। और उसके बाद में मारवाड़ में एक आया 1909 में मारवाड़ राजद्रोह एक्ट। कौन सा एक्ट आया, मारवाड़ राजद्रोह एक्ट। इस एक्ट के तहत कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति मारवाड़ सरकार के बारे में गलत बोलता है या बुरा बोलता है, बिन काय खटे उठार खटे घेर देला भाई साहब, जेल में घेर देला। ठीक है, जिसके बाद में 1914-15 में एक व्यक्ति आवामी को नाम है जय नारायण व्यास, और क्या की स्थापना करे, मारवाड़ में मारुदर मित्र हितकारिणी, मारवाड़ मरुदर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना करे और जनता जागरूक करवाओ का करे भाई साहब, प्रयास करे। 1914-15 में जिनको नाम हो जय नारायण व्यास। कुछ समय पश्चात सरकार इनका कर दे, प्रतिबंधित कर दे। के बाद में 1918 में खेलो कुणे आपके चांदमल सुराणा, और चांदमल सुराणा 1918 में खेलना के बाद में क्या की स्थापना करे, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना करे भाई साहब, कटे करे जोधपुर के बाद। के बाद में सरकार कुछ समय पश्चात भी ये जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है इको भी कायदे पर भी काय लगा दे, प्रतिबंध लगा दे। अब बात करें आपका 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई वर्धा महाराष्ट्र में, विजय सिंह भत्ती के सहयोग की स्थापना हुई और इन स्थानांतरित कर 1920 में अजमेर भेज दी। जब अजमेर जय नारायण व्यास स्वामी की तर्ज पर जय नारायण व्यास कृषि संस्था की स्थापना करी मारवाड़ सेवा संघ की 1920 के अंदर। ठीक है, की तर्ज पर राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर। उसके बाद में आपके क्या ध्यान रखना है, इस मारवाड़ जो सेवा संघ है इसमें 2 व्यक्ति आपको ध्यान रखने, कितने व्यक्ति, 2। नंबर 1 पे आता है आपके ब्रजमोहन, नंबर 2 पे आता है आपके लादूराम व्यास। ये 2 व्यक्ति हैं। इसकी स्थापना है मारवाड़ सेवा संघ की कब मानते हैं, 1921 में मानते हैं। कब मानते हैं भाई साहब, 1921 में इसकी स्थापना मानते हैं आपके कौन, लादूराम व्यास और ब्रजमोहन आपके हैं। इस मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1921 में मानते हैं। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, उसके बाद में हमने पढ़ा कि मारवाड़ में क्या 1920 में एक एक्ट आया, मारवाड़ प्रेस एक्ट। इस एक्ट के तहत कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जनसभाओं का आयोजन करता है और मारवाड़ सरकार के खिलाफ भी जनता को भड़काने का कार्य करता है और कोई भी पत्रिकाएं निकालता है, क्या निकालता है, कोई भी पत्रिका निकालता है, तब उसके खिलाफ राजद्रोह का क्या लगेगा, मुकदमा लगेगा। ठीक है, उसके बाद में सन आया आपकी 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा थी जिसका गठन 1918 में चांदमल सुराणा ने किया। इसका जो पुनर्गठन आपके जय नारायण व्यास करते हैं कब, 1923 में। उसके बाद में आपका जो सन आया 1927 में अखिल देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन बंबई में चल रहा था। इस अधिवेशन में भाग लेने आपके जय नारायण व्यास बंबई गए हुए थे। जब जय नारायण व्यास बंबई गए हुए थे इस अधिवेशन में
बातों को सुना, तब 2 साल बाद कहाँ आते हैं, आपके मारवाड़ में आते हैं। और मारवाड़ में किसकी स्थापना करते हैं, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना करते हैं आपके जोधपुर में। फिर इसका क्या बुलाएंगे हम, अधिवेशन बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे, अधिवेशन बुलाएंगे। और मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन बुलाया गया। और कहाँ बुलाया गया भाई साहब, पुष्कर अजमेर में बुलाया गया। और इसकी जो अध्यक्षता है वो किया आपके किसने, चांदमल सुराणा ने। किसने की भाई साहब, चांदमल सुराणा ने। और इसके जो महासचिव बने वो बने कौन, आपकी जय नारायण व्यास। कौन से व्यास बनते हैं, इसमें जो भाग लेने वाला दिग्गज नेता थे, भाग लेने वाले दिग्गज जो नेता थे वो थे आपके मणिलाल कोठारी। कौन थे भाई साहब, मणिलाल कोठारी। एक आते हैं आपके काका कालेलकर। आपके पॉलिटिकल में एक आयोग भी चलता है, काका कालेलकर आयोग। उसके बाद में आती है आपकी कौन सी गांधी, कस्तूरबा गांधी, जो किसकी पत्नी थी, महात्मा गांधी जी क्या थी भाई साहब, धर्म पत्नी थी। अब जयनारायण व्यास ने सोचा बहुत दिन हो गए क्या, कि इन लोगों को जागरूक करने के लिए अब हम क्या करेंगे, युवाओं को जागरूक करेंगे। तब जयनारायण व्यास ने 10 मई 1931 में मारवाड़ में किसकी स्थापना की, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की भाई साहब। किसकी स्थापना की, मारवाड़ यूथ लीग की। अब देखो थोड़ी सी बात और कर लिया, 1932 को सन कौन सा आयोग, 1932 में। और 1932 में बाल भारत सभा की स्थापना कौन करी था, छगनराज चौपासनी वाला। छगनराज चौपासनी वाला दिन आवे 26 जनवरी 1932 को। 26 जनवरी 1932 में सर्वप्रथम मेवाड़ में झंडो फहराया छगनराज चौपासनी वाला। और कौन सा दिवस मनावे, स्वाधीनता दिवस। कौन सा दिवस मनावा भाई साहब, स्वाधीनता दिवस मनाया जाए, ठीक है। उसके बाद में आपके जो सन आता है 1934 में मारवाड़ में कौन सा एक्ट निकलता है, मारवाड़ पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस एक्ट निकलता है, ठीक है। और इस एक्ट की खास बात क्या थी कि इसमें अगर कोई व्यक्ति 5 से अधिक समूह का ग्रुप बनाते हैं तो उन्हें क्या दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। और राजद्रोह का क्या लगेगा, मुकदमा लगेगा। तो ये बात की मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। अब बात करेंगे मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसके स्थापना किसने की, इसके अध्यक्ष कौन बने, इसके महासचिव कौन बने, इसके प्रधानमंत्री कौन बने, इसमें मोटे मोटे तौर पर क्या करेंगे हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारा जो प्रजामंडल आ रहा है, कौन सा प्रजामंडल, बात करेंगे किस प्रजामंडल के बारे में भाई साहब, इस साइड में यहां ही पड़ता आपके कौन सा वार्ड, मारवाड़। प्रजामंडल का नाम क्या है साहब, मारवाड़ प्रजामंडल, ठीक है। इस मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना होती है आपकी 1934 में। आपको सामान्य जानकारी में ये चीजें याद रखनी है। इसकी स्थापना कब होती है भाई साहब, 1934 में। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं आपके, ठीक है। तो इसकी स्थापना तो 1934 में होती है। और स्थापना करने वाले व्यक्तियों के बारे में बात करें तो उनके बारे में आपको ध्यान रखना है, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास, अभयमल जैन, अभयमल जैन ये व्यक्ति हैं आपके। इनमें एक और ध्यान रखना आपने, चांदमल सुराणा, चांदमल सुराणा। इनके सहयोग से आपके किस प्रजामंडल की स्थापना होती है, आपके मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना होती है। और इसमें जो आपके अध्यक्ष वो बनते हैं बाबूलाल सराफ, बाबूलाल सराफ क्या बनते हैं भाई साहब, अध्यक्ष बनते हैं आपके कौन से प्रजामंडल की, मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसके क्या बनते हैं, आपके अध्यक्ष बनते हैं। और इसमें मंत्री या महामंत्री बनते हैं आपके कौन, जय नारायण व्यास। अब मारवाड़ प्रजामंडल से सीधे फैक्ट है वो आपको ध्यान रखना है कि सन आया 1936 का, क्या आया 1936 का सन आया। और 1936 में आपके 2 दिवस मनाए गए। क्या बनाए गए, 2 दिवस। एक बनाया गया कृष्णा दिवस, एक बनाया गया शिक्षा दिवस। मारवाड़ शिक्षा दिवस, एक बनाया कृष्णा दिवस, ठीक है। कृष्णा दिवस एक बनाया गया, मारवाड़ शिक्षा दिवस।
अब देखो कृष्णा दिवस ये दोनों 1936 में मनाए जाते हैं, जबकि इसकी डेट मिलती है 21 जून 1936। इसकी क्या मिलती है शिक्षक दिवस की 21 जून 1936, इसकी क्या मिलती है भाई साहब, डेट मिलती है। ठीक है, अब सन आया 1937 का। अब देखो मारवाड़ जो प्रजामंडल है ये स्थापित तो हो गया 1934 में, जबकि भाई साहब इसकी स्थापना कर बड़ा जगह व्यक्ति है जय नारायण व्यास, अदयमल जैन, चांदमल सुराणा और इकमा जरा का तो रखा है अध्यक्ष बने अबे बने भंवरलाल जी। भंवरलाल जी क्यों मनकाई बनाओ अध्यक्ष बनाओ। और मारवाड़ प्रजामंडल का माय एक बालिका है जी को नाम हो कृष्णा, क्या नाम हो कृष्णा। पी बालिका मारवाड़ जो की प्रजामंडल है जनता जागरूक करवा कार्य, जनता बढ़िया मोटिवेट करवा कार्य करे, तब रातों रात उठाने के आपकी कृष्णा किन उठा ली, कृष्णा ने उठा ली मारवाड़ सरकार और भेज दी कि जा मध्य प्रदेश भेज दी, कि जा भेज दी भाई साहब मध्य प्रदेश भेज दी। जब इनकी माँ है कि मेरी बच्ची 2-3 दिन कहीं तो रहे, 2-3 दिन होगा ग्राहक को नहीं आई, टिकन जाए मारवाड़ के राजा कन जाए, जब मारवाड़ के राजा कन जाए जो क्यों बिल्कुल ढूंढे से अब ढूंढी से क्यों मारवाड़ को राजा, क्यों मारवाड़ को राजा खुद कहीं गए रहे कि बिनकी जा भेज दो मध्य प्रदेश भेज दो, उठा वालों काम ही कौन करायो मारवाड़ को शासक करवायो। ठीक है, अब बाद में ध्यान रखनी है कि जब कृष्णा दिवस भी की याद में मनाया गया कि अब बच्ची फिर कई तरह वापस होने आई और मारवाड़ में जनता प्रेरित करवा कार्य करी, कारण की याद में कृष्णा दिवस मनाया गया। फिर मनाया 21 जून 1936 का माय कौन सा दिवस, शिक्षा दिवस, पिज्जा मनाया गया मारवाड़ में। अति बार पूछ चुके हैं कि कृष्णा दिवस और मारवाड़ शिक्षा दिवस को संबंध कौन सा प्रजामंडल है, तो मारवाड़ प्रजामंडल। जब कहीं तरह कृष्णा जी की है इनका ही कर दियो भाई साहब पैसा भेज दी मध्य प्रदेश का। अब बात में पड़ी किन 1936-37 में किन जय नारायण व्यास ने, किन जरूर पड़ी जय नारायण। जब ये बात जय नारायण व्यास का जरूर पड़ी भाई साहब, जय नारायण व्यास क्यों क्यों बिल्कुल ढूंढ सा और मारवाड़ में जोरों शोरों आंदोलन चला, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन बहुत जोर को आंदोलन चले। तब सरकार के बात पूगी है कि बहुत भड़कारे जय नारायण व्यास, बहुत प्रकार है कौन जय नारायण व्यास 1937 में कहीं तरह मारवाड़ जो प्रजामंडल है इनका कर दी भाई साहब प्रतिबंधित कर दी, कहीं कर दी रहे प्रतिबंधित कर दी, कद करती 1937 में कौन सा प्रजामंडल है मारवाड़ जो प्रजामंडल है इन प्रतिबंधित कर दी। इन प्रतिबंधित करवा का बाद में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुआ। क्या की स्थापना हुआ साहब, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुआ और इसकी स्थापना कर बड़ा हाथ रणछोड़ दास कट्टानी। बात आ 1938 की, 1938 में स्थापना हुआ मारवाड़ में। क्या की मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुआ, होने के बाद में की स्थापना कर पड़ा रणछोड़ दास गट्टानी। रणछोड़ दास गट्टानी मारवाड़ प्रजामंडल में 1938 में की स्थापना करी, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना करी और बाद में कहीं करी। ठीक है, स्थापना कर दी और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना और एक अध्यक्ष नाम रणछोड़ दास गट्टानी। अब कहीं हुआ कि अति बात फैल जा जय नारायण व्यास भी बहुत कहीं करी प्रतिबंध अठाबो करी मारवाड़ प्रजामंडल ने प्रतिबंध कर दियो, प्रतिबंध करे जना मारवाड़ प्रजामंडल अठाबा को प्रयास करी जय नारायण व्यास मारवाड़ को अठाबा की बात करी। अब बात जाए कि कन महात्मा गांधी कन जवाहरलाल भी कन महात्मा गांधी कन जा जना महात्मा गांधी का सहयोग कौन आवे, सुभाष चंद्र बोस और एक व्यक्ति और आओ विजय लक्ष्मी पंडित आपा उदयपुर प्रजामंडल में भी पढ़ो खाद्य दिग्दर्शन को काम करा उद्घाटन करे। ठीक है ना, अब देखो महात्मा गांधी के जान लेना दो व्यक्ति हमें था मारवाड़ के माई सुभाष चंद्र बोस और विजय लक्ष्मी पंडित। जब मारवाड़ प्रजामंडल को जो प्रतिबंध हटावा को प्रयास करी सुभाष चंद्र बोस और विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ सीधा ही फैक्ट है भाई साहब, मारवाड़ प्रजामंडल का जो प्रतिबंध है, प्रतिबंध हटाने का प्रयास दो व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। नंबर 1 पे आता है पहले किसके, सुभाष चंद्र बोस
और एक पे आता है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी, ये दो व्यक्ति आते हैं, सुभाष चंद्र बोस और विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसको वापस रीओपन करवाने आते हैं। फिर भी क्या रहते हैं भाई साहब, असफल रहते हैं। क्या रहते हैं? असफल रहते हैं। उसका पंजीकरण नहीं करवा पाते हैं 1938 में। उसके बाद में सन आया आपकी 1940। 1940 में जब ये बात पता चली आपकी किसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किसे पता चली भाई साहब? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इन्हें ये बात पता चलती है कि मारवाड़ जो प्रजामंडल है, इस प्रजामंडल पे क्या लग रखा है? प्रतिबंध लग रखा है। तो 1940 में मारवाड़ में कौन आते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन आते हैं भाई साहब? पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं और क्या करते हैं? इस प्रजामंडल से प्रतिबंधित हटाने का प्रयास करते हैं। और प्रयास करते करते क्या हो जाते हैं भाई साहब? ये सफल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सफल हो जाते हैं। और 1941 में जोधपुर के अंदर, 1941 में जोधपुर के अंदर कौन से चुनाव चलते हैं भाई साहब? नगर पालिका के चुनाव चलते हैं 1941 में जोधपुर के अंदर। और उसमें कौन विजय होते हैं आपके? जय नारायण व्यास विजय होते हैं 1941 में। जोधपुर के अंदर नगर पालिका का चुनाव होता है और उसमें क्या होते हैं भाई साहब? जय नारायण जो व्यास हैं वो विजय होते हैं। उसके बाद में क्या चल रहा था भारत में? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखो बात आती है 1942 में, ठीक है। 1942 में भारत में जो चल रहा था, कौन सा चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था भाई साहब, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। और भारत छोड़ो आंदोलन चलने के लिए 28 मार्च, कौन सी मार्च? 28 मार्च 1942 को, 28 मार्च 1942 को आपके भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने जाते हैं आपके कौन? जय नारायण व्यास। और उत्तरदायी शासन की मांग करते हैं कहाँ? मारवाड़ में, ठीक है। उसके बाद में मारवाड़ सरकार जय नारायण व्यास को किस में डालती है जी? जेल में डाला। क्यों खटे डालो डाले? जेल में डालो कि जय नारायण व्यास ने जेल में डालो। और कौन से किला में डाला? शिवाना के किला। कौन से किला में डाला भाई साहब? शिवाना के किला में डाला। और शिवाना को किला थानसन बेरवा की जा पड़े, बाड़मेर में पड़े, ठीक है। पिक के बाद में एक व्यक्ति और आयो, मथुरादास माथुर क्यों का मन तो आगे बिना आवड़े को नहीं, मेरे जी चैन तो सपूर्ण सकन है जय नारायण व्यास जी कन है। मथुरादास माथुर ने और गालियो की जा, मथुरादास जो माथुर है इनको भी कहां डाला गया? जेल में डाला गया भाई साहब। कहां डाला गया? जेल में डाला गया। और कौन से किले में डाला गया? जालोर में। कौन से? जालोर में। क्यों ना मन माणिक्य लाल वर्मा दूर मत करो थे, सॉरी मन जय नारायण व्यास दूर मत करो। कौन कहे? मथुरादास माथुर का मन आगे बिना कहीं को नहीं हुआ है, आवड़े को नहीं भाई साहब। कौन कहे? मथुरादास माथुर क्यों आप? जब मथुरादास माथुर ना आवड़े को नहीं, मारवाड़ सरकार का क्या है कि थन्ना आवड़े तो कोई बात को नहीं, कि जब पड़े थे जालोर के अंदर पड़े, ठीक है। बात आएगी 1942 की। उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है? उसके बाद में आपको ध्यान क्या रखना है? उसके बाद में ध्यान रखना है इससे प्रजामंडल से संबंधित घटनाएं आती हैं, जिनमें एक आती है चंडावल घटना, निम्बाज घटना, चंडावल निम्बाज ये घटनाएं आती हैं आपके, ठीक है। एक आती है डाबड़ा कांड, तो मैं लिख देता हूं जो आपकी कौन सी घटनाएं आती हैं, जो प्रजामंडल है मारवाड़ प्रजामंडल, इसकी क्या आती है भाई साहब? प्रमुख घटनाएं आती है। जब प्रमुख घटनाएं आती है तब एक आती है चंडावल घटना, एक आती है निम्बाज घटना। चंडावल घटना, एक आती है आपकी निम्बाज घटना, एक आता है आपके कौन सा कांड? डाबड़ा हत्याकांड। कौन सा कांड आता है? डाबड़ा हत्याकांड आता है। और आपको सभी को पता है ये कब आते हैं भाई साहब? ये कंफ्यूज बहुत करते हैं रे, ये सभी के सभी मार्च में घटित होते हैं। कब होते हैं भाई साहब? ये सभी के सभी घटनाएं मार्च में घटित होती है। मार्च में कब घटित होती हैं? एक होती है 28 मार्च। कौन सी मार्च? 28 मार्च। एक होती है 29 मार्च और एक होती है कौन सी मार्च? 13 मार्च। 28 मार्च, 29 मार्च और 13 मार्च को क्या होती है भाई साहब? 13 मार्च को क्या होती है? ये घटनाएं घटित होती है, क्योंकि ये किस में होती है? कौन से महीने में होती है? मार्च में होती है, ठीक है।
और ये दोनों तो होती है 1942 में, 1942 में। और जो निम्बाद घटना हुई थी, इस निम्बाद घटना का जो उल्लेख है वो महात्मा गांधी के हरिजन, महात्मा गांधी का जो समाचार पत्र था हरिजन, इसमें मिलता है। किसमें मिलता है? महात्मा गांधी का अखबार था हरिजन, इसमें मिलता है। ठीक है। उसके बाद में 1900 जो चंडावल घटना 28 मार्च 1942 को होती है, दोनों बता दी मैंने। और डाबड़ा हत्याकांड है, ये होता है 13 मार्च 1947 को। 13 मार्च 1947 को क्या होता है भाई साहब? ये हत्याकांड होता है। हत्याकांड में क्या होता है? देखो, चंडावल जो घटना है, इसमें भाग लेने आए थे आपके चंडावल प्रताप पाली में, इसमें भाग लेने आए थे मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद के सदस्य। क्या लेने आए थे? भाग लेने आए थे। और उसमें क्या कहा गया? इस जनता को इकट्ठा कर किया गया, और इकट्ठा करने के बाद में बढ़िया बढ़िया बातें बताई गई मारवाड़ के दिग्गज नेताओं द्वारा। उसके बाद में मारवाड़ सरकार को जब ये बात पता चली, तब मारवाड़ सरकार ने कहा, कानून ने कायदा ठोके जिसका फायदा, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये बात जब कही, तब जनता और क्या हो गई? रुष्ट हो गई। और दे दमादम डंडे पड़े, किसके? जनता के पड़े भाई साहब। तब ये घटना होती है आपके कौन से मार्च को? 28 मार्च को। जब यहाँ के जो सदस्य थे वो कहाँ भाग के आते हैं? निम्बाज में आते हैं 29 मार्च 1942 को। फिर से क्या करेंगे? हम एक सभा का आयोजन करेंगे, और सभा का आयोजन करेंगे। इस सभा में किसको पता नहीं चलेगा? मारवाड़ सरकार है, इसको नहीं पता चलेगा। तो मारवाड़ सरकार, जब ये सभा की गई, तब फिर से जनता को क्या किया गया? मोटिवेट किया गया मारवाड़ के दिग्गज नेताओं द्वारा। तब मारवाड़ के दिग्गज नेताओं द्वारा मोटिवेट करने के बाद में आपको क्या होता है? जब मारवाड़ सरकार है, इसको पता चलता है, वो उब्बी काकड़ भागती भागती आती है और दे धमाधम कूटती है किसको? निम्बाज में जो घटना हुई थी सदस्य को, निम्बाज के जो सदस्य थे मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद के, उनको कूटती है भाई साहब। उसके बाद में आता है आपके कौन सा हत्याकांड? दाबड़ा हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड आता है भाई साहब? दाबड़ा हत्याकांड आता है। और दाबड़ा हत्याकांड में आपको क्या ध्यान रखना है? इसमें मोतीलाल और पन्नाराम, मोतीलाल चौधरी और पन्नाराम जो चौधरी हैं, इन्हीं पे लाठी चार्ज की जाती है। और ये क्या हो जाते हैं भाई साहब? पन्नाराम चौधरी और मोतीलाल चौधरी। पन्नाराम चौधरी और मोतीलाल जो चौधरी हैं, ये घायल हो जाते हैं भाई साहब। क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। और मारवाड़ सरकार के द्वारा इन पे क्या किया जाता है? लाठी चार्ज किया जाता है। ठीक है। अब मारवाड़ सरकार भी क्या हो जाती है भाई साहब? परेशान हो जाती है रोज रोज की घटना से। ये बात 1909 से चली थी, और कहां पहुंच गई भाई साहब? 1947 तक पहुंच गई। कहां पहुंच गई? 1947 तक पहुंच गई। तब मारवाड़ में क्या, मारवाड़ जो सरकार है इसमें कुछ सुधार किए गए। और मारवाड़ में 1947 में, मारवाड़ में कब? 1947 में जो हनुमंत सिंह है, सॉरी, मारवाड़ में 1947 में किसकी स्थापना कर दी गई? उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी गई। उत्तरदायी शासन की क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। मैंने आपको जो कंटेंट दिया है अभी 2-4 दिनों में, इतना अपडेट करके दिया, इतना अपडेट करके दिया है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर हुए थे आरपीएससी के, इनसे सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं था आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड में। मैंने बताया मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में, ये जोधपुर जयपुर जो प्रजामंडल है, मेवाड़ प्रजामंडल है, इनके बारे में बताया है। मैं इतना कंटेंट मैटर तैयार करता हूँ भाई साहब कि जो पेपर होते हैं आरपीएससी के और अधीनस्थ बोर्ड के, उनके अनुसार चलता हूँ, उनके अनुसार ही पैटर्न फॉलो करता हूँ। मेरी गारंटी है, अगर आपको मारवाड़ जो प्रजामंडल है उसके बारे में अगर इतना कोई बता देना तो मेरे पास आ जाना। मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसके बारे में इतना डिटेल से कोई बता देना तो मेरे पास आ जाना। हाँ, मारवाड़ में भी कुछ लोग यहाँ ऐड करवा देते हैं, जैसे मारवाड़ का तोल आंदोलन हुआ, मारवाड़ में मादक पशुओं के निर्यात पे आंदोलन हुआ। ये आंदोलन मैं आपको किसान आंदोलनों में पढ़ा दूंगा। जबकि मारवाड़ प्रजामंडल की बात करूं तो मारवाड़ प्रजामंडल मेरा बहुत खतरनाक है भाई साहब। आप इसको पढ़ना और क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर बताना मेरे पास। तो यह था हमारा कौन सा प्रजामंडल? मारवाड़ प्रजामंडल। तो मारवाड़ प्रजामंडल पृष्ठभूमि पढ़ ली। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बारे में बात करते हैं। देखो, मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1934 में जयनारायण व्यास, अभिमत जैन और चांदमल सुराणा के सहयोग से होती है। और इसके अध्यक्ष बनाते हैं आपके बाबूलाल सराफ को। ठीक है। इसमें 1936 में कौन सा दिवस मनाया गया?
कृष्णा दिवस। और 21 जून 1936 को मारवाड़ में कौन सा दिवस मनाया गया, आपके मारवाड़ शिक्षा दिवस। उसके बाद में धीरे धीरे सन आया 1937 का, और 1937 में जयनारायण व्यास ने जोरों शोरों से मारवाड़ में आंदोलन किया। जब जोरों शोरों से मारवाड़ में आंदोलन किया गया तब 1937 में मारवाड़ में 1937 में प्रतिबंध लगा दिया गया मारवाड़ प्रजामंडल पे। उसके बाद में आगे हमने बात की कि 1938 में मारवाड़ लोक परिषद है, इसकी स्थापना होती है और इसके अध्यक्ष बनते हैं आपके कौन, रणछोड़ दास गट्टाणी। कौन बनते हैं, रणछोड़ दास गट्टाणी बनते हैं। उसके बाद में 1938 के बाद में 1938 में मारवाड़ प्रजामंडल के जो प्रतिबंध को हटाने के लिए जो लोग आते हैं, जिनमें एक नंबर पे आता है आपके सुभाष चंद्र बोस, एक पे आता है, दूसरे पे आता है लक्ष्मी विजय लक्ष्मी पंडित। ये व्यक्ति आते हैं और मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसका प्रतिबंध हटाने में क्या होते हैं भाई साहब, असफल होते हैं। उसके बाद में सन आया 1940 का। 1940 में आते हैं आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 1940 में आते हैं तब 1940 में इनके सहयोग से मारवाड़ जो प्रजामंडल है इससे प्रतिबंध क्या हटाया जाता है, क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और 1941 में क्या होते हैं, नगर पालिका के चुनाव होते हैं। कहाँ होते हैं भाई साहब, जोधपुर के अंदर होते हैं। और इसमें अध्यक्ष बनाते हैं आपके जयनारायण व्यास को, या विजय होते हैं आपके कौन से व्यास, जयनारायण व्यास। नगर पालिका के चुनाव में विजय कौन हुए, आपके जयनारायण व्यास। उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है भाई साहब, इसके बाद में ध्यान रखना है ये भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन, ये भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये 1942 में चल रहा था। इसमें भाग लेने गए थे आपके कौन, जयनारायण व्यास। कौन लेने गए थे, जयनारायण व्यास। और जयनारायण व्यास को किस कैद में डाला, सिवाड़ा की कैद में। कौन सा किला था भाई साहब, सिवाड़ा का किला था, उसमें जेल में डाला। तब मथुरादास माथुर ने कहा मन तो आवड़े को नहीं रहे थारे बिना, कई कियो कि मन तो आवड़े को नहीं थारे बिना। किन कियो, जयनारायण व्यास ने। तो मारवाड़ सरकार क्यों मथुरादास के बारे में, थन तो को नहीं आवड़े इके बिना, क्यों मन भी को नहीं आवड़े थन जेल में डाले बिना। अब बात की किन, मथुरादास माथुर ने, ठीक है। कौन कियो, मारवाड़ सरकार। बी के बाद में कहीं याद रखना था, बी के बाद में 1942 की बात याद रखनी। मारवाड़ प्रजामंडल में जुड़ेली दो घटना ही, एक आवा चंडावल घटना, एक आवा निम्बाज घटना, दोनों ही पालीगमा आई। चंडावल घटना 28 चंडावल जो घटना 28 मार्च में हुआ 1942, और निम्बाज घटना 29 मार्च 1942 में हुआ। निम्बाज एक घटना है, इसको उल्लेख महात्मा गांधी करी कौन से समाचार पत्र में, हरिजन समाचार पत्र में। बी के बाद में एक हत्याकांड हुआ था मारवाड़ में, डाबड़ा हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड, डाबड़ा हत्याकांड। 13 मार्च 1947 को कहीं हुआ हत्याकांड हुआ भाई साहब। इक मां पन्नालाल चौधरी और कौन, मोतीलाल चौधरी कहीं हुई, घायल हुई और उत्तरदायी शासन की स्थापना करी। क्या की स्थापना करी, उत्तरदायी शासन की स्थापना करी। और इसके बाद में महिमा देवी किंकर, एक लुगाई को नाम आवे कि को महिमा देवी किंकर, एक महिला का नाम है महिमा देवी किंकर। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सी साड़ी पहन नेतृत्व करे, केसरिया रंग को। केसरिया रंग, कौन सा रंग, केसरिया रंग का कहीं करा भाई साहब, नेतृत्व करा कौन, महिमा देवी कर। वो थारो मारवाड़ प्रजामंडल हो। अब मारवाड़ प्रजामंडल संबंधित जताई प्रश्न नहीं बाग बारे में चर्चा करा। देखो अब पहला प्रश्न आयो थारा कौन सो, मारवाड़ के बारे में तार बढ़िया तरीका समझा दिए। अब न समझ में आवने तो भाई साहब मेरी कोई गाल नहीं, एक बार ना हो, दो बार समझ लो, दो बार ना हो, 3 बार समझा दीजिए, 3 बार ना हो, 4 बार समझा दीजिए। अगर 4 बार भी तारे समझ में ना आने तो थे ले आओ बढ़िया रेवड़, और रेवड़ यार बिन चरा बोलो, क्योंकि 4 बार ही तारे समझ में ना आ रहे जब बाद में आने ही नहीं भाई साहब। तो अब देखो प्रश्न की ओर जो कि राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई, ठीक है। तो जोधपुर जो प्रजामंडल है, ठीक है, हमारे मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अध्यक्ष अध्यक्ष सारी बात बता दी। कोटा जो प्रजामंडल है की स्थापना 1939 में होती है पंडित नैनूराम शर्मा के सहयोग से। और मेवाड़ जो प्रजामंडल है ये भी बता दिया, माणिक्यलाल वर्मा के सहयोग से ये प्रजामंडल स्थापित होता है 1938 में। और 1938 में आपके अलवर होता है पंडित
हरिनारायण शर्मा के सहयोग से अलवर प्रजामंडल क्या होता है, स्थापित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर प्रजामंडल। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आ रहा है देखो, अब देखो क्वेश्चन का है, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया। जो मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस है, ये भाई साहब कब जारी किया, ये पटवार का जो एग्जाम हुआ था 2016 में, पटवार की जो परी हुई थी उसमें पूछा था भाई साहब। तो ये है आपके 1934 में। तो मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस एक्ट है, इसमें 5 से अधिक, किससे 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं दिख सकते। जब दिख गए तब इसमें क्या, किसमें डालेंगे, मारवाड़ सरकार आपकी जेल में डालेगी भाई साहब, किसको, जनता को 1934 में डालेगी। कब डालेगी, 1934 में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब बनाया गया था। ये भाई साहब महिला पर्यवेक्षक का जो परीक्षा का पेपर हुआ था, इसमें बनाया गया था आपके मारवाड़ जो सत्याग्रह दिवस है, वो 26 जुलाई 1942 को मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया। ठीक है, जब मारवाड़ सत्याग्रह 26 जुलाई 1942 को बनाया गया था, तब उससे पहले चंडावल और आपके मारवाड़ से संबंधित एक घटना और हुई थी, कौन सी, निम्बाज। चंडावल और निम्बाज घटनाएं हुई जिनका आपके प्रकाशन हरिजन समाचार पत्र में हुआ, जो महात्मा गांधी का था, जो 1942 में 28-29 मार्च को होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जुलाई 1942। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अब ये थे मारवाड़ जो प्रजामंडल है इससे संबंधित पर्सन 3-4 ही थे। पर्सन क्या थे, 3-4 ही थे। बट ये मारवाड़ जो प्रजामंडल है भाई साहब, एग्जाम में क्या करते हैं, बड़े बड़े की हालत खराब कर देता है। तो ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।